हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है रोल ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन द पार्लियामेंट। दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारे पार्लियामेंट में दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और सरकार लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है, राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक किसी सरकार को लोकसभा में बहुमत रहेगा तब तक वो सरकार रहेगी। जिस दिन उस सरकार का बहुमत नहीं रहेगा उस दिन उस सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा और दूसरी सरकार का गठन करना होगा। तो दोस्तों, आज मैंने ये टॉपिक क्यों लिया, क्योंकि आप सबको मालूम है कि आम चुनाव हो चुका है। अभी सभी सदस्यों का शपथ ग्रहण हो रहा है। प्रोटेम स्पीकर द्वारा सभी नए सदस्यों को शपथ दिलाई जा रही है। और इसी बीच कांग्रेस पार्टी ने यह अनाउंस किया कि श्री राहुल गांधी को लोकसभा में अपोजिशन लीडर नियुक्त किया जाता है। और आप सब जानते हैं कि इस आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 99 सदस्य मिले हैं, अर्थात वह प्रतिपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है। 2014 और 2019 में उसे क्रमशः 44 और 52 सीट मिले थे। और चूंकि लोकसभा के कुल इफेक्टिव सदस्य संख्या से 10% कम था, इसीलिए 2014 में और 2019 में कांग्रेस पार्टी के किसी भी सदस्य को अपोजिशन का लीडर नहीं बनाया जा सका। दोस्तों, 1969 तक लीडर ऑफ अपोजिशन को मान्यता प्राप्त नहीं था। 1969 में जब कांग्रेस पार्टी का विभाजन हुआ और कांग्रेस पार्टी दो धारा में बट गया, ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी के साथ जो कांग्रेस का धड़ा था वो तो सत्ता में रहा, और जो उससे टूट करके अलग हुआ उसे कांग्रेस ओ मतलब कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन कहते थे। और उसका लीडर राम सुभग सिंह, जो पहले रेलवे मिनिस्टर भी रह चुके थे, उन्हें बनाया गया। और इसी तरह से राज्यसभा में श्यामनंदन मिश्र को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। लेकिन 1977 में इसे कानूनी जामा पहनाया गया और 1977 में संविधान में संशोधन करके स्टैट्यूटरी पावर मतलब वैधानिक अधिकार लोकसभा और राज्यसभा के अपोजिशन लीडर को दिए गए। दोस्तों, लोकसभा में जो अपोजिशन लीडर होता है उसे कैबिनेट रैंक का दर्जा प्राप्त होता है। उसी तरह से राज्यसभा के जो अपोजिशन लीडर होते हैं उनको कैबिनेट रैंक का दर्जा प्राप्त होता है। अभी राज्यसभा में कांग्रेस का जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी हैं, क्योंकि कांग्रेस वहां पर सबसे बड़ी पार्टी है। क्योंकि राज्यसभा के कुल सदस्य 245 में से कांग्रेस के सदस्य की संख्या 29 है। और इसी तरह से लोकसभा में अभी जो 543 सदस्यों का चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस 99 सीट जीत करके सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। तो श्री राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी ने अपना नेता घोषित किया। दोस्तों, प्रतिपक्ष के नेता घोषित करने के लिए 3 अर्हता है। पहला, कि जिस सदन का वो नेता होना चाहता है उस सदन का सदस्य होना जरूरी है। नंबर 2, अगर वह प्रतिपक्ष का नेता होना चाहता है तो उसकी पार्टी की सदस्य संख्या लोकसभा के जो कुल सदस्य हैं, मान लीजिए 543 है, तो उसका 10% होना चाहिए, अर्थात कम से कम 54 सदस्य उसे होना चाहिए, तभी वह लोकसभा का प्रतिपक्ष का नेता बनेगा। और तीसरा, कि उसे लोकसभा के स्पीकर, और अगर वो राज्यसभा का प्रतिपक्ष का नेता है तो राज्यसभा के चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा मान्यता दिया जाना चाहिए। ये 3 अर्हता को पूरा करना होगा, तभी वह प्रतिपक्ष का नेता बन सकेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि लोकसभा में जो प्रतिपक्ष का नेता है वो प्रधानमंत्री के समानांतर होता है, माने नेक्स्ट इन इंपॉर्टेंस होता है। अर्थात यदि सत्ता पार्टी की सरकार गिर जाती है, मान लीजिए किसी बिल पर बहस हो रहा है और उसमें सत्ता पार्टी बहुमत नहीं जुटा पाती है, तो ऐसी स्थिति में उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। और तब राष्ट्रपति का यह कर्तव्य होगा कि वह लोकसभा के अपोजिशन लीडर को बुलाए और उनसे अल्टरनेटिव मतलब वैकल्पिक गवर्नमेंट बनाने के लिए कहे। तो अगर वो वैकल्पिक गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में है या बना लेता है तो वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। दोस्तों, श्री राहुल गांधी 2004 से लोकसभा में चुनते आए हैं। यह उनका 5वां टर्म है। अभी वो 2 जगह से चुनाव जीते थे, वायनाड से और रायबरेली से। वायनाड जो केरल में है उस कंस्टिट्यूएंसी उन्होंने छोड़ दिया है और अपनी बहन
प्रियंका गांधी को वहां से कंटेस्ट करने के लिए उन्होंने आदेशित किया है, लेकिन रायबरेली सीट को उन्होंने अपने पास रखा है। इसके पहले श्रीमती सोनिया गांधी उस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करती थी। एक अपोजिशन लीडर के रूप में श्री राहुल गांधी का कद प्रोटोकॉल के हिसाब से बहुत आगे बढ़ जाएगा। जितने भी अपॉइंटमेंट कमिटीज हैं जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, जैसे कि सीबीआई डायरेक्टर के चुनाव में, या विजिलेंस कमीशन के अध्यक्ष और मेंबर के चुनाव में, या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष और सदस्यों के इलेक्शन में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अध्यक्ष और उसके सदस्यों के सिलेक्शन में, इन सभी सदस्यों के सिलेक्शन में प्रतिपक्ष का नेता प्रधानमंत्री द्वारा जो गठित पैनल होता है उसमें मेंबर होता है। तो इसमें उनकी भागीदारी गवर्नमेंट को सुनिश्चित करना होगा। दोस्तों, आखिर प्रतिपक्ष के नेता का काम क्या होता है, उनकी भूमिका क्या है? तो उनका भूमिका है कि सरकार को जो महत्वपूर्ण जो घटनाएं देश में हो रही है, बर्निंग इश्यूज हो रहे हैं, उसके प्रति जिम्मेवार ठहराना। मान लीजिए अभी हाल में रेलवे का एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें प्रतिपक्ष का नेता का यह काम है कि वो सरकार को खामियां बताए कि आखिर किस कारण से रेलवे की घटना अक्सर हमारे देश में होती रहती है और उसको दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। जब भी सत्ता पार्टी कोई गलत काम करती है तो उस गलत काम की जिम्मेवारी उस पर फिक्स करना, यह भी नेता प्रतिपक्ष का काम है। जनता के अधिकार को सुरक्षित करना, उनके जो न्याय हैं, जैसे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुरक्षित रखना। अगर सरकार जनता के अधिकारों पर अतिक्रमण करती है या माइनॉरिटीज को दबाने का प्रयास करती है, तो यह प्रतिपक्ष के नेता का कर्तव्य होगा कि वह संसद में और संसद के बाहर उसे उजागर करे और सरकार की कमियों को जनता को अवगत कराए। तो इस तरह से सरकार के स्वेच्छाचारिता या आर्बिट्रेरीनेस को चेक लगाने का काम प्रतिपक्ष के नेता का है। यह बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आम जनता के जो मनोभाव हैं या जो पब्लिक ओपिनियन है, उससे सरकार को अवगत कराना संसद में और संसद के बाहर। अगर सरकार स्वेच्छाचारिता पर उतरी हुई है जो जनमानस के खिलाफ है, तो उसके खिलाफ भी आवाज उठाना प्रतिपक्ष के नेता का काम है। तो इस तरह हम देखते हैं कि नेता प्रतिपक्ष की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और उसे यह सुनिश्चित करना है कि सकारात्मक, माने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, सकारात्मक आलोचना सरकार की करे और सरकार की जो कमियां हैं उसे जनता के सामने में उजागर करे। लेकिन इसके साथ साथ उसका एक और कर्तव्य है, और वो क्या है कि जब भी हमारे देश पर कोई खतरा हो, माने फॉरेन एग्रेशन हो या हमारा सिक्योरिटी या सेफ्टी एट स्टेक हो, माने खतरे में हो, सुरक्षा खतरे में हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार से मिलकर के देश को बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए सरकार के साथ में कंधे से कंधे मिला करके आगे बढ़ने का काम भी प्रतिपक्ष के नेता का है। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिपक्ष का नेता का दो काम है, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, मतलब दोनों काम वो साथ साथ करेगा। जब वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा, उसकी कमियों को इंगित करेगा, लेकिन साथ साथ अगर देश पर कोई बाहरी आक्रमण हो रहा हो या देश की सुरक्षा खतरे में हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार से मिलकर के वह उपाय सुझाएगा और बाहरी देशों को यह संदेश देगा कि भले ही हम देश के अंदर विरोधी हैं, लेकिन जब देश का मामला आएगा, जब उसके सार्वभौमिकता का सवाल उठेगा, तो हम दोनों एक हैं। और एक अन्य जो भूमिका है प्रतिपक्ष के नेता का, वह यह है कि हमेशा अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, मतलब वैकल्पिक गवर्नमेंट बनाने के लिए तैयार रहना। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर सरकार किसी बिल को पास कराने के समय में फ्लोर पर हार जाती है, बहुमत नहीं जुटा पाती है, ऐसी स्थिति में सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है और तब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपोजिशन लीडर को अल्टरनेटिव गवर्नमेंट या वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। ऐसी स्थिति में उसे वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और इसके लिए जरूरी है कि अन्य जो छोटे छोटे दल हैं जो उसके साथ में हैं या जो न्यूट्रल हैं, उनको भी अपने खेमा में लाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध होना चाहिए, ताकि अगर ऐसा मौका आए तो वो छोटे छोटे दल जो हैं वो उन्हें समर्थन करे। दोस्तों, मैंने राइटअप में हर एक राज्य में नेता प्रतिपक्ष किस किस पार्टी के हैं उसका मैंने उल्लेख किया है, आप उसको पढ़ लें। अभी 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर कि कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में है और उसके नेता प्रतिपक्ष के नेता हैं। तो निचोड़ क्या है
दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष एक महत्वपूर्ण स्थान भारत के संसदीय प्रणाली में रखता है। इस पद का जो आविर्भाव हुआ वह हुआ इंग्लैंड में, जहां पर कि नेता प्रतिपक्ष को हिज मैजेस्टीज अपोजिशन लीडर कहा जाता है, और इसीलिए जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं उसे हिज मैजेस्टीज अल्टरनेटिव प्राइम मिनिस्टर से भी संबोधित किया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोटोकॉल में प्रधानमंत्री के बाद जो लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं उनका स्थान दूसरा होता है। हमारे देश में भी यही स्थिति है। हमारे देश में लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता प्रधानमंत्री के बाद प्रोटोकॉल में दूसरा स्थान रखता है, और वह सरकार की गतिविधियों पर निगरानी रखने वाला पदाधिकारी होता है। और जैसा मैंने कहा कि यह उसका कर्तव्य है कि वह जनता के मनोभाव को समझे और सरकार तक उन मनोभावों को पहुंचाए, जनता के अधिकार को, उसके जो विभिन्न प्रकार के जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस हैं उसे अक्षुण्ण रखने काम करे। अगर सरकार स्वेच्छाचारिता पर उतर गई है तो उसे भी एक्सपोज करने का काम नेता प्रतिपक्ष का है। लेकिन जब देश पर कोई आफत आएगा, विदेशी आक्रमण का खतरा मंडराएगा या हमारे देश में आंतरिक सुरक्षा खतरे में होगी, तो उस समय में सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर के वह काम करेगा, और यह बाहरी तत्वों को और देश के अंदरूनी तत्वों को यह बताएगा कि भले ही हम एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन जब देश के सार्वभौमिकता या सॉवरेंटी का सवाल पैदा होगा तो नेता प्रतिपक्ष और प्रधानमंत्री दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो दोस्तों, हमारे संसदीय प्रणाली में नेता प्रतिपक्ष का एक महत्वपूर्ण स्थान है, और उनका स्थान भारत के प्रधानमंत्री के जस्ट बाद है। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई टिप या कमेंट्स देना है तो कृपया मुझे अवगत कराएं। मेरा चैनल यूट्यूब के अलावा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, लिंक्डइन पर मौजूद है। आप उनको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को बताएं। थैंक यू वेरी मच।